Hello class 8th student. Today I am going to start 4th chapter of science, that is material, metal and non-metal. So before starting the chapter we should understand what are metals and non-metals. तो metals और non-metals को हमने सबसे पहले समझना पड़ेगा कि metals क्या हैं और non-metal क्या हैं. देखिए metals are generally hard solids except mercury which is liquid. देखिए मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड सॉलिड होते हैं. अब जनरली हमने इसलिए कहा बिकॉज ऑल द मेटल्स आर नॉट हार्ड. जैसे मरकरी है, ये भी मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल बट विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg. मरकरी का सिंबल है Hg. एंड सम अदर मेटल्स दे आर हार्ड लाइक आयरन, aluminium, copper. These are the hard, etc. These are the hard metals. But the metals sodium and potassium, these are not hard because we can cut these metals with the knife. But we cannot cut the iron, aluminium. देखा होगा आपने आयरन की जो नेल है, आप क्या उसे किसी नाइफ की हेल्प से, किसी चाकू की हेल्प से क्या उसको काट सकते हैं? एल्यूमिनियम को क्या कट कर सकते हैं? आप कॉपर को काट सकते हैं? नो. बट सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर ऑल्सो मेटल. ये भी मेटल हैं बट दीज आर नॉट हार्ड. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड्स. एंड नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देखिए नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी है, कुछ नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड फॉर्म में है और कुछ गैसेस फॉर्म में है. मीन्स लिक्विड फॉर्म में जो है वो ब्रोमीन है, दैट इज़ ओनली लिक्विड नॉन मेटल. जो ब्रोमीन है दैट इज़ ओनली लिक्विड नॉन मेटल. एंड सम गैसेज आर गैसेज लाइक ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा. दीज आर द गैसेज एंड दीज आर नॉन मेटल. एंड सम नॉन मेटल आर द सॉलिड्स. So now we have to start the chapter. So you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. तो ये सभी materials जो हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी materials को आप जानते होंगे, देखा होगा इनको आपने. Some material have been given in table 4.1. कुछ material हमको table 4.1 में दिए गए हैं, that you can see here. Material iron, coal, sulfur, aluminium, copper and many more metal we can write here. देखिए इसमें iron, aluminium and copper, these are the metals. These are the metals and metals are, the appearance of metals is shiny. Means iron, appearance of iron is shiny, and appearance of aluminium, appearance of copper, that is shiny. And hardness, these are very hard. These are very hard. These iron, aluminium, copper, you know that these are hard material, or we can say these are the metal. And coal and sulfur, the appearance of coal is dull and also sulfur is dull, and these are not very hard. These both are, these two, coal and sulfur are not very hard. Can you name the material which are metals? अब इनमें से आप बता सकते हो कि कौन कौन से मेटल हैं? यस, यू कैन से अपोज. विच आर मेटल? आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. अब जो बचे हुए हैं, जो मटेरियल हमने आपको बताया जो मेटल्स हैं, उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो नॉन मेटल है. अब मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसमें लस्टर होता है, मीन्स साइन होती है, ब्राइटनेस होती है उनमें. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब देखिए मेटल्स को हम नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं, इनको किसके बेसिस पर? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो उनके अपीयरेंस है वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी वो साइन है कि नहीं उसमें, और जनरली हार्ड है या नहीं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी. केमिकल प्रॉपर्टी किसी से वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी. अब देखिए रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी. अब इसको रिकॉल कीजिए कि लस्टर जो ब्राइटनेस है, साइन जो होती है, और हार्डनेस ये है फिजिकल प्रॉपर्टी. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. नाउ वी विल discuss here about the physical properties of metal and non-metal. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an iron
और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शॉवल एंड एक्स। देखिए आपने कभी देखा है कि ब्लैक स्मिथ को, जिसको हम आयरन स्मिथ भी कहते हैं, आयरन के पीस को बीट करते हुए, या कोई भी आर्टिकल जो कि आयरन का बना हो, जैसे स्पेड हो गया और शॉवल है, एक्स है, इन सभी आर्टिकल्स को जो ब्लैक स्मिथ है उनको बनाने से पहले आयरन के पीसेस को बीट के उनको शेप देने के लिए उनको बीट करता है। तो डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग? तो आपने देखा कि जब उसको बीटता है तो उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा ही सिमिलर चेंज अगर आएगा जब हम कोल के किसी पीस को बीट करेंगे? तो लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में पता लगाते हैं। देखिए विद एन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी 4.1 इज हेयर, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड। देखिए एक छोटा सा आयरन की नेल ले सकते हैं, कील ले सकते हैं, आप कोल का पीस ले लीजिए, कोयले का पीस, और एक मोटी सी एल्यूमिनियम का वायर ले सकते हैं, और एक पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल के अंदर जो लेड होती है जिससे हम लिखते हैं ब्लैक कलर की, वो हम ले सकते हैं। एंड बीट द आयरन नेल विद अ हैमर, और हैमर की हेल्प से उस आयरन नेल को बीट करने की कोशिश कीजिए। देखिए एज यू कैन सी इन द फिगर, इस फिगर में हथौड़े की हेल्प से आयरन नेल को बीट किया जा रहा है, एज यू ऑल्सो कैन बीट, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस। और अपने आप को ध्यान भी दें कि अपने आप को हर्ट ना करें आप। ट्राई टू हिट हार्ड, अब तेज़ी से हिट करने की कोशिश करें। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, और सिमिलरली जैसे आपने आयरन नेल को बीट किया, हिट किया, तो वैसे ही आप एल्यूमिनियम वायर को भी करें। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। अब यही इसी सेम ट्रीटमेंट को किसके साथ करना है आपने? कोल पीस, कोयले का जो पीस है उसके साथ, एंड जो पेंसिल के अंदर की जो लेड होती है उसके साथ, उन दोनों को भी आपने क्या करना है? हिट करना है, बीट करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4. और अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें रिकॉर्ड करिए। देखिए ऑब्जेक्ट मटेरियल वी हैव टेकन हियर एंड चेंज इन शेप, फ्लैटन, ब्रेक्स इनटू पीसेस। होता क्या है, शेप चेंज में जो शेप होता है फ्लैटन हो जाती है या उस पीसेस में टूट जाता है। देखिए आयरन नेल का क्या होता है, आयरन नेल को अगर हम बीट करें तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगी या पीसेस में जो है वो टूट जाएगी। तो अगर हम बहुत तेज़ी से उसको हिट करते हैं, बीट करते हैं, तो आयरन नेल फ्लैट हो जाएगी। एंड कोल पीस, कोल का जो पीस है वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम वायर इट ऑल्सो फ्लैटन, एंड पेंसिल लेड इट ऑल्सो it breaks into pieces. You saw that the shape of iron nail and aluminum wire changed on beating. आपने देखा यहाँ पे आयरन नेल और एल्यूमिनियम का जो वायर था उसको आपने बहुत तेज़ी से जब बीट किया तो उनका जो शेप है वो चेंज हो गया। इफ़ दे वर बीटन हार्ड दीज कुड चेंज इनटू सीड्स। अगर उनको और भी तेज़ी से बीट किया जाता तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? सीड्स में। मीन्स कहने का मतलब है, आपने देखा होगा किसको? आपने देखा होगा जो सुनार होते हैं, मीन्स जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, उनको देखा होगा जब वो सोने की जो छोटे से पीस को इतना किस में चेंज कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीड्स में चेंज कर देते हैं, उसे जो ज्वेलरीज बनाते हैं। तो यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी या एल्यूमिनियम फॉइल देखी। सिल्वर क्या है? सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मेटल। तो सिल्वर फॉइल का जो यूज़ किया जाता है स्वीट्स को डेकोरेट करने में, आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर से जिसको हम बोलते हैं सिल्वर का वर्क लगा रहता है। तो वो जो कितनी पतली सीट होती है, बहुत ज़्यादा, एक कागज़ से भी पतली जो है वो सिल्वर फॉइल की सीट होती है। और सिल्वर मेटल है, और मेटल को क्या किया गया, इतना हार्ड बीट किया गया, इतना हार्डली उसको बीट किया गया जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो गया? सीट में कन्वर्ट हो गया। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और एल्यूमिनियम फॉइल तो आपने देखी होगी, अगर सिल्वर फॉइल ना भी देखा हो तो एल्यूमिनियम फॉइल जिससे आप जो फूड है वो रैप करते हैं, अपनी रोटी रैप करते हैं, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल क्या? एल्यूमिनियम क्या है? व्हाट इज़ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मेटल। अब मेटल को इतना हार्डली बीट किया गया कि जिससे कि उसकी सीट बना दी गई है जिसको फूड को रैप करने में हम यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन into thin sheet is called malleability. अब ये प्रॉपर्टी देखिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ malleability. What is malleability? तो the property of metals by which they can be beaten into thin sheets, जिसकी वजह से उनको बीट करके पतली पतली सीड्स में कन्वर्ट कर दिया, इट इज़ कॉल्ड malleability. तो malleability is the property of metal by which they can be beaten into thin sheets. दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये मेटल की मेन प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी. तो एज यू हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. अब
आपने पहले भी नोटिस किया, जैसे कोल है, कोल की ये प्रॉपर्टी नहीं है, पेंसिल के लेड की ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसको अगर हम हार्डली बीट करेंगे तो क्या होगा, इट कन्वर्ट इनटू पीसेस, इसके पीसेस बन जाएंगे। तो कैन वी कॉल दीज मेटल्स, तो क्या हम इनको मेटल कह सकते हैं? नो, वी कैन नॉट call them metals because malleability is the property of metals and the property of coal and pencil lead is not, the malleability is not the property of coal and pencil. So can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? तो क्या आप किसी गर्म हॉट मेटेलिक पेन को जिसमें कोई प्लास्टिक का या वुडन का हैंडल ना लगा हो, क्या आप उसको पकड़ सकते हो और बहुत गर्म हो रहा हो? एंड नॉट हर्ट, और ऐसा होगा कि आपको हर्ट ना हो, आप जलेंगे नहीं? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, क्योंकि आप उसे पकड़ेंगे, पहले तो आप उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे जो हॉट पेन है ना, क्योंकि आपको हर्ट हो सकते हैं उससे। तो वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट विथ वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो आप कह रहे हैं कि अब ऐसी ट्राई करें कुछ और एक्सपीरियंसेस अपने उनकी लिस्ट बनाने की, जिसमें कि जो वुडन और प्लास्टिक के हैंडल्स हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर्ट होने से। जैसे हॉट थिंग्स को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा आपके घर में जो तवा है उसमें लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है? क्योंकि आप लकड़ी का हैंडल ना लगाओ तो सीधे आप उस आयरन को पकड़ोगे तो वो आपको हर्ट कर सकता है, मीन्स आपका हाथ जल सकता है उससे। क्योंकि जो आयरन है, आयरन आर द गुड कंडक्टर ऑफ, मीन्स आयरन इज़ अ मेटल एंड मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। और यहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं तो वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स उसके अंदर हीट फ्लो कर सकती है। तो आयरन के अंदर हीट फ्लो करेगी। एंड वुड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो नहीं है गुड कंडक्टर वुड जो है। तो इसीलिए जो उसके हैंडल हैं वो किसके बनाए जाते हैं? वुड के बनाए जाते हैं, या प्लास्टिक के हैंडल बनाए जाते हैं, या ये आपने मेलामाइन, बेकेलाइट वो सब पढ़ा था, उन सब के आपके हैंडल बनाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्शन है हीट का वुड और प्लास्टिक में, तो आपको पता है कि वुड और प्लास्टिक जो है उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ द हैंडल ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन है वो अपने किसका यूज़ कर, जब उसका अपने स्क्रू ड्राइवर का जब यूज़ करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। तो उसका जो हैंडल है वो कैसा होता है? देखा होगा आपने, जो स्क्रू ड्राइवर है वो मेटल का होता है और उसके जो बाहर हैंडल होता है या तो वो लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा। तो लेट अस फाइंड आउट, पता लगाते हैं। We can understand it with an activity, that is activity 4.2. Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. तो याद कीजिए कि कैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे टेस्ट करने की कि किसी जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है या नहीं। तो आपने 6th क्लास में ये एक्टिविटी देखी थी। तो यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आपने इस एक्टिविटी को किया था। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बल्ब इज़ ग्लोइंग। देखिए बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो वायर है, वायर के जो दोनों एंड हैं, इन दोनों एंड में हमने आयरन नेल का यूज़ किया है। अगर ये वायर आपस में जुड़ा हुआ होता फिर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन इन दोनों वायर को हमने ब्रेक करके इसके बीच में एक आयरन नेल लगा दी है। तो आयरन नेल लगाने से क्या होगा? आयरन इज़ अ मेटल एंड मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो हो रही है, ये पूरा सर्किट आपका बन रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है एंड फ्रॉम दिस वे, एंड बिकॉज ऑफ दिस द बल्ब इज़ ग्लोइंग। तो बल्ब जो है इसकी वजह से ग्लो कर रहा है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन्स इन टेबल 4.3। तो जो भी आपको मेंशन किए गए हैं टेबल 4.3 में जो मटेरियल्स, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जहाँ पे हमने आयरन नेल का जहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसकी जगह पे हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं टू सी दैट विच मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आयरन रॉड या नेल का यूज़ हमने यहाँ पे आयरन नेल का यूज़ किया हुआ है। एंड सल्फ़र का हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सल्फ़र का पीस लेके उसका यूज़ कर सकते हैं, कोल पीस का यूज़ कर सकते हैं और कॉपर वायर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैन यू से इन विच केस द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो।
and which are the good conductor of electricity and which is the bad conductor of electricity. You know the nail, in case of nail, देखा आपने nail, iron nail जो वहाँ पे लगी है, उसके केस में क्या हो रहा है, जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड सल्फर, it is a non-metal and non-metal are generally not good conductor of electricity. And coal piece, this is also not good conductor, this is the poor conductor of electricity. And copper wire is metal, देखिए iron nail and copper wire, these are the metals and metals are good conductor of electricity. आपने देखा होगा आपके घरों में भी वायरिंग होती है, वायर जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो इफ़ in place of iron nail we will use copper, then electricity can flow, means copper wire and iron nail are the good conductor of electricity. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. ये observation आप करेंगे if you use this, if you do this activity in your home. क्योंकि आयरन जो है और कॉपर, दीज आर दी मेटल्स, दैट इज़ वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो सल्फर है, सल्फर इज़ नॉन मेटल, सल्फर इज़ नॉट अ मेटल. एंड कोल, दिस इज़ नॉट अ मेटल, दीज आर दी नॉन मेटल्स एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? आपने कहाँ देखा, कहाँ देख रखा है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का जो यूज़ है वो कहाँ देखा हुआ है आपने? अपने घरों में वायरिंग देखी होगी. हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल के भी वायर देखे हुए हैं? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखे होंगे आप लोगों ने कोल के, क्योंकि कोल के वायर हम नहीं बना सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट मेलेबल, दिस इज़ नॉट डक्टाइल. अब डक्टिलिटी क्या है देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डक्टिलिटी. तो मेटल की वो प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, जिसकी वजह से जो मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, वायर में चेंज कर देते हैं, वो डक्टिलिटी है. जैसे आपने देखा गोल्ड के वायर भी बनते हैं, गोल्ड के छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो मेलेबल भी है, तो उससे हम थिन पतली सी सीट बना सकते हैं. एंड ये डक्टाइल भी है, जो आपका गोल्ड है वो डक्टाइल भी है. एंड वी कैन मेक द वायर्स ऑफ गोल्ड. आपने देखा होगा लोग गोल्ड के वायर की को कान में भी डाले रहते हैं और नोज़ में भी, नोज़ पिन भी उसकी यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ वाई वी कैन से the metals are ductile, not only gold, also copper, aluminium के वायर आपने देखे हैं, कॉपर वायर आपने देखे हैं, सिल्वर वायर आपने देखे हैं, because the property of metal by which it can be drawn into wire, that is called ductility. means इन सब की property, these are the metals, iron, gold, silver, copper, aluminium, these are the metals and इनकी property क्या है, ductility and malleability. malleability आपने पहले define किया था. ये malleability क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन सीट, दिस इज द malleability and ductility by which it can be drawn into wires. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate or metal coin and a piece of coal on floor? आपने कभी नोटिस किया होगा कि डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग आयरन. देखिए आयरन की सीट या आयरन की कोई प्लेट या मेटल का कोई कॉइन या कोयले का कोई पीस अगर फ्लोर पे गिरता है तो उसकी जो साउंड होता है जिस समय वो ड्रॉप होता है फ्लोर पर, तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है, जिसमें मीन्स कोयले का कोई पीस अगर गिर जाए तो कैसा साउंड होगा, और आयरन की कोई सीट या मेटल का कोई कॉइन, एक सिक्का गिर जाए आयरन का, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसकी जो साउंड है उसमें क्या डिफरेंस होगा. इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ. अगर आपने कभी ऐसा जो नोटिस नहीं किया है साउंड, तो इसको भी करके देखिए इसको. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आपने कोई डिफरेंस देखा साउंड में? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने मंदिरों में जो बेल्स देखी हैं क्या वो लकड़ी की देखी हैं? कैन यू गिव अ रीज़न? आप बता सकते हैं कि रीज़न कि जो टेम्पल में जो बेल होती है वो लकड़ी की क्यों नहीं होती, वुड की क्यों नहीं होती? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. देखिए द थिंग्स मेड ऑफ मेटल, जो भी चीज़ मेटल से बनी होती है, इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, उसमें से बजने वाला साउंड क्रिएट होता है. व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उसको हम तेज़ी से स्ट्रक करते हैं, उसमें मारते हैं, मीन्स आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल होती है उसको हम बीट करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है. एंड बेल किस चीज़ की बनी होती है? दिस इज़ नॉट ऑफ वुड, लकड़ी की नहीं बनी होती बेल. अगर लकड़ी की बेल होगी और उसको बीट करेंगे तो क्या वही साउंड प्रोड्यूस होगा? नो.
तो जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की है। तो द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल। मान लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक वुड का बना हुआ है और एक मेटल का। तो कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। तो आप बता सकते हो उनको स्ट्राइक करने पर, दोनों बॉक्सेस को स्ट्राइक करने पर, आप उसको बीट करें अगर बॉक्सेस को, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का बना हुआ है। यस ऑफ कोर्स यू कैन टेल, बिकॉज द मेटल प्रोड्यूसेस साउंड। जो रिंगिंग साउंड है वो किसमें प्रोड्यूस होगा, मेटल का। जो मेटल बॉक्स मेटल का बना होगा उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। देखिए दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दैट इज मेलेबिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी एंड नेक्स्ट इज सोनरस। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो, द मेटल आर सोनरस बिकॉज दे प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। अब मेटल के अलावा जो दूसरे मटेरियल हैं दे आर नॉट सोनरस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ स्ट्राइकिंग हार्ड। After performing the above activity, we can say that some material are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. These are all the property of metal. The metals generally hard and they are lustrous. Means उनमें क्या होती है, brightness, shine होती है. And these are malleable. Malleable is the property by which we can draw the metal into thin sheets. And ductile is the property by which we can draw the metal into thin wires. And sonorous, sound producing. And good conductor of electricity, heat and electricity. देखिए जो metals हैं they are also good conductor of heat and electricity. ये सारी properties जो हैं ऐसे material की हैं जो क्या हैं, आपके metals हैं। तो the material which generally possesses these properties are called metals. तो ऐसे material जो जिनके अंदर ये property होती है, जो possess करते हैं इस property को, जो malleability है, ductility है, sonorous है, तो ये property जो metal रखते हैं अपने अंदर, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो दीज आर कॉल्ड मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। और मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मटीरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। अब देखिए जो मटीरियल हैं जैसे कोल और सल्फर जो मटीरियल हैं दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, एंड इनकी जो अपीयरेंस होती है डल होती है। मीन्स इनके अंदर ब्राइटनेस नहीं होती, इनके अंदर लश्चर नहीं होता। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। देखिए जब इसको हम किसी हैमर की हेल्प से बीट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको बीट करेंगे, सल्फर एंड कोल को बीट करेंगे तो क्या बनेगा, पाउडर बन जाएगा, मीन्स पाउडरी मास बनेगा। दे आर नॉट सोनरस, और ये सोनरस नहीं होते, मीन साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। किसी आप कोल के पीस को अगर आप टैप करेंगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करते, इसीलिए हम इसके वायर भी नहीं बना सकते कोल एंड सल्फर की। तो दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। वैसे मटेरियल जो सोनरस ना हो और पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, देन दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एट्सेट्रा। दीज आर दी नॉन मेटल। एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, they are not sonorous, they are poor conductor of heat and electricity. Metals like sodium and potassium are soft. देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं, they are soft and can be cut with a knife, जिसको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। And mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये जो है एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। कौन कौन है अपवाद, सोडियम, पोटेशियम and mercury. These are the exception in the metals, because sodium, potassium are not hard and mercury is not a hard solid. This is the liquid in room temperature. Now next topic, chemical properties of metal and non-metal. अभी तक हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ा जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी थी। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, मेटल की ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है और नॉन मेटल की ऑक्सीजन का कैसी रिएक्शन है। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। वो आपको ज़रूर देखा होगा आपने आयरन में रस्टिंग होते हुए, जैसे आयरन के ब्रिजेस होते हैं या आयरन का कोई हमारे घर में आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं, तवे होते हैं, तो उनमें रस्टिंग आप आजकल
नॉर्मली होती है बरसात के सीज़न में, क्योंकि आजकल मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म, तो ऐसी रिएक्शन याद कीजिए जिसमें रस्टिंग की फॉर्मेशन होती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने एक्टिविटी देखी थी 7th क्लास में, जिसमें मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की जो प्रोसेस थी। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब दोनों जो प्रोसेस थी उनमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। अब ये दो रिएक्शन हमको दी हुई है, इनको हमने कंप्लीट करना है। एक है आपके, एक फर्स्ट रिएक्शन इज आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट इज़ गिवन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन, आपने इसको 7th क्लास में भी देखा था। आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर मीन्स आपका एयर, ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन होगी, और वाटर आपका मॉइस्चर, जैसे बरसात के टाइम पे जो एयर है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ये रस्टिंग की प्रोसेस होती है। एंड रस्ट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3, दैट इज Fe2O3, that is the rust, and we can say it ferric oxide. And magnesium plus oxygen, it become magnesium oxide, means it become MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोनों केसेस में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इन फर्स्ट केस दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इन सेकेंड केस दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो अब जो रस्ट का जो नेचर है वो क्या होता है, क्योंकि ये रिएक्शन किसके बीच में होती है, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो आयरन, जैसे हमने कोई भी आयरन का नील ले लिया, आयरन का जो तवा होता है वो ले लिया, और ऑक्सीजन और वाटर जो है, ऑक्सीजन एयर से मिल जाती है इसमें रस्टिंग के प्रोसेस में, और वाटर और एयर जो है, वाटर जो है एयर में होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। तो कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखिए, कुछ लगभग 1 चम्मच आप रस्ट ले सकते हैं। रस्ट आपने देखा होगा ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ पर हो, जैसे टिन की कोई कैन, अगर जो आयरन के कैन वगैरह बाहर पड़े रहते हैं, तो आप लोग देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है रस्ट रहती है। तो उस रस्ट को आप 1 चम्मच लगभग एक रस्ट निकालिए, और उसका जो बहुत कम अमाउंट जो है पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। आप पाओगे कि जो रस्ट है वो पानी में क्या होगी, सस्पेंड रहेगी, मतलब वो नीचे जो है तो वो पानी में तैरेगी और पानी के बॉटम में नहीं आएगी। सेक द सस्पेंसन वेल। अब जो सस्पेंसन है मीन्स जिसमें आपने रस्ट डाला हुआ है पानी में, उसको अच्छी तरीके से सेक कीजिए। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। आप उस सोल्यूशन को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से टेस्ट कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। अब देखिए सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ था कि हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से सोल्यूशन को चेक करते हैं वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। So in next section we will discuss the solution is acidic or basic.